हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के जो टॉपिक है हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन। तो हम आज को आंशिक अवकलन के पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आंशिक अवकलन जैसा कि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कोई फलन रहेगा हमारे पास में, जैसे z इक्वल टू एफ एक्स वाई। जो फलन है हमारे पास में एफ एक्स और वाई टू वेरिएबल का है। जो ये दो टू वेरिएबल का हमारे पास फलन है, जो z को z से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, तो इसके जो आंशिक अवकलन को जो डिनोटेट करते हैं, तो पहला है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसको हम एफ एक्स से कि एफ एक्स से कर रहा है कि जो इस z है इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसका x के सापेक्ष पार्शियल यानी आंशिक अवकलन कर रहे हैं। इसी तरह डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो एफ वाई है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, जो इसको डिनोट करते हैं एफ एक्स और एफ वाई। इसकी वैल्यू होती है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली एफ वाई इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई। अब हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आएंगे इसके। तो ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स था, इसके बाद अब आता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको लिखते हैं हम डेल अपॉन डेल एक्स यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स। जेड की जगह हम एफ लिख लें, तो इसको डिनोटेट करते हैं एफ एक्स एक्स से, यानी एक्स के सापेक्ष डबल यानी दो बार पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो एफ वाई वाई। अब एक ये आता है कि जैसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल जेड अपॉन डेल एक्स था, तो इसके सापेक्ष हम y के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन और करते हैं। जैसे डेल एफ अपॉन डेल वाई का x के सापेक्ष अवकलन किया पार्शियल, तो वैल्यू आती है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसकी वैल्यू है एफ एक्स वाई। सिमिलरली डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ वाई एक्स। जो ये दोनों मान आते हैं हमारे पास में एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, इनकी वैल्यू सेम होती है। अब इसको क्वेश्चंस में भी ऐसे पूछेंगे कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, कि हमें कोई एफ का या जेड की वैल्यू दे देगा और उसके बाद में ये पूछेगा कि जो ये दोनों सापेक्ष अवकलन कर रखे यानी एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, या जेड एक्स वाई और जेड एक्स वाई या जेड वाई एक्स, दोनों की वैल्यू पूछेगा। इनकी वैल्यू पूछेगा कि ये दोनों सेम है। तो जैसे हमारे पास में हम जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, तो एक क्वेश्चन है नंबर 1 कि यदि x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z इक्वल टू c, तो x इक्वल टू y इक्वल टू z पर सिद्ध करना है हमें डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ई एक्स, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू जेड की पावर z इक्वल टू c। तो सबसे पहले हम ये लॉग दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो लॉग लेने पर ये टर्म आ जाएगी हमारी। अब लॉग ए बी के फॉर्मूले से लॉग ए बी इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये लॉग यहाँ 3 है हमारे पास में, तो लॉग x की पावर x प्लस लॉग y की पावर y प्लस लॉग z की पावर z इक्वल टू लॉग c। अब फिर लॉग लेते हैं, तो लॉग में जो घात है पावर्स वो आगे आ जाती है, क्योंकि लॉग a की पावर b इक्वल टू b लॉग a। तो सिमिलर इसका यूज करते हैं, तो ये पावर x लॉग x y यहाँ आगे आ जाएगा प्लस y लॉग y प्लस z लॉग z इक्वल टू लॉग c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब इस टर्म का कि यूज हमें इसी का करना है, ये हमारे आगे का हमें निकालना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो सबसे पहले y को अचर यानी कांस्टेंट मानते हैं हम, और x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं इसका। तो x log x का uv से करेंगे, x u v का करता तो log x का 1 अपॉन एक्स प्लस x का 1 इंटू लॉग एक्स प्लस y को कांस्टेंट माना तो 0 प्लस। अब z log z का करेंगे, z log z का 1 अपॉन z को एक बार हम uv से कर रहे हैं अवकलन, प्लस z का 1 और log z स्थिर
और जेड का कंप्लीट होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो हमको ब्रैकेट में इसका भी इंटू कर देते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इस इक्वेशन से हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान निकालते हैं, हमारे पास आता है -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। इसी प्रकार यदि हम डेल जेड अपॉन डेल वाई का निकालें तो एक्स की जगह हमारा बस वाई चेंज करेंगे, या इस कंप्लीट इस तरह से निकालें पूरा, तो वही मान आएगा -1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। अब हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई दोनों मान आ गए। अब 3 में अब हमें डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई चाहिए, तो हम 3 का y को अचर मानते हुए यानी कांस्टेंट मानते हुए x के सापेक्ष अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स -1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। यहाँ हमने 1 प्लस लॉग वाई को इस तरह यानी कांस्टेंट माना है, तो 1 प्लस लॉग वाई बाहर आ जाएगा। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास में 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड है, तो इसका -1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास जेड नहीं एक्स नहीं था, यहाँ 1 प्लस लॉग जेड है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 0 प्लस लॉग जेड का 1 अपॉन जेड और जेड का डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब इसको कंप्लीट आगे लिखेंगे कि जो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई था इक्वल टू आएगा 1 प्लस लॉग वाई अपॉन जेड 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर। जो ये वैल्यू थी हमारे पास में डेल जेड अपॉन डेल एक्स की, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 से रख रहे हैं 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड माइनस का -1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग वाई अपॉन जेड 1 प्लस लॉग जेड का होल क्यूब। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पर, तो हम इसको x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रखते हैं, तो ये 2 टर्म इससे कट जाती है, नीचे 1 बच जाता है क्योंकि x और y z की तीनों मान सेम है। तो -1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एक्स, 1 की जगह लॉग e का मान 1 होता है, तो लॉग e प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग a प्लस बी से लॉग b से -1 अपॉन लॉग e x। तो यही हमें इसमें सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि u बराबर e की पावर एक्स वाई जेड, तो सिद्ध कीजिए डेल क्यू u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। जैसे डेल 1 डेल 2 डेल थर्ड टाइम डेरिवेटिव है डेल 3u, क्यों इस जैसे इसको डेल फर्स्ट डेल यहाँ हमारे पास में 3 है यानी 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है u का, तो डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई में है e की पावर एक्स वाई जेड। अब हमारे पास जो दिया हुआ है e की पावर एक्स वाई जेड, अब हमें इसको डेरिवेटिव करना है पार्शियल। तो सबसे पहले हम एक्स वाई को कांस्टेंट मानकर जेड के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल जेड निकलता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो e का होता है e की पावर एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड जेड के सापेक्ष क्या है, तो जेड के सापेक्ष एक्स वाई को हम गुणा कर देंगे एक्स वाई इंटू, क्योंकि एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स वाई होगा जेड का 1। एक्स जेड को अचर मानते हुए अब जो वाई के सापेक्ष हम करना है तो एक्स और जेड को कांस्टेंट लेना है, तो डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू, अब इस ये था इसका, हमें इसका करना है वाई के सापेक्ष, एक्स को बाहर ले लेंगे स्थिर कांस्टेंट, वाई का 1 e की पावर एक्स वाई जेड स्थिर प्लस वाई स्थिर e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड। अब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड तो y के सापेक्ष करेंगे तो इसका एक्स जेड जो हम यहाँ लिखा है इक्वल टू होगा ये e की पावर एक्स वाई जेड ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। नाउ अगेन वाई जेड को, अब हम वाई जेड को अचर मानकर x की सापेक्ष अवकलन करेंगे पार्शियल, तो ये हमारे पास टर्म आएगी डेल अपॉन डेल एक्स डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड। अब एक कंप्लीट का डेरिवेटिव करना है, पहले u v से करेंगे e की पावर एक्स वाई जेड इंटू, अब एक्स वाई जेड का हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यह वाई जेड मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स वाई जेड का हमने वाई जेड कर लिया यहाँ पे, और ये इस तरह हो जाएगा, यू भी से करेंगे प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड, अब एक्स का 1 और ये 2x वाई जेड। अब इसको कंप्लीट को हम यदि एक साथ लिखें तो डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3x वाई जेड। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करना है इसमें कि u इक्वल टू लॉग x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3x वाई जेड। तो x3 प्लस y3 यानी x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3x वाई जेड। देन हमें सिद्ध करना है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई जेड। सेकेंड में है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन जेड का होल स्क्वायर u इक्वल टू माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जो फर्स्ट पार्ट है डेल यू अपॉन डेल, इसको समेशन में भी लिख सकते हैं हम, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो u इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। अब हम x के सापेक्ष पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। यहाँ कंप्लीट x नहीं था हमारे पास में, तो हम इसका करेंगे एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, वाई जेड का 0 हो जाएगा माइनस 3x वाई जेड का, ये x के सापेक्ष करेंगे तो 3y जेड इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। अब जो नेक्स्ट है डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे इसका, तो वो भी इसी तरह निकल जाएगा कि डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, और डेल यू अपॉन डेल जेड होगा 3 जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। यदि हम इनको जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि इन तीनों को ऐड करें, तो हम इनको ऐड करके हमारे पास जो टर्म आएगी 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। अब जो ये टर्म है हमारे पास में यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला लगाए, यहाँ हमारे पास में एक्स वाई जेड है, तो इसका जो सूत्र होता है फॉर्मूला ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इससे ये टर्म कट जाएगी ऊपर वाली, तो हमारा ये बच जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड पार्ट है इसका कि डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर u इक्वल टू, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। अब जो इसकी वैल्यू है हमें लास्ट पिछले जो इसके पार्ट फर्स्ट था उससे 3 अपॉन एक्स प्लस वाई जेड। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है एक्स के साथ, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष। पहले एक्स के सापेक्ष कर लेते हैं, 3 स्थिर है, 1 अपॉन एक्स का हम जानते हैं कि माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, इसका हमें एक्स के सापेक्ष करना है, तो माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सिमिलरली वाई के सापेक्ष भी ये होगा और जेड के सापेक्ष भी, ऐड करें तीनों को तो माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि u इक्वल टू एफ आर और r इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमें ये सिद्ध करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर। तो सबसे पहले हमें यहाँ आर दिया हुआ है रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यदि हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई की। यदि एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, रूट का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू एक्स 2 से 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन आर, क्योंकि इसके वैल्यू रख देंगे आप,
अब डेल आर अपॉन डेल वाई सिमिलरली वाई अपॉन आर होगा। अब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है और उसके बाद डेल टू यू अपॉन डेल एक्स। अब एक मान निकाल ले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स, सेकेंड अपने आप निकल जाएगा, उसको रख देंगे हम। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा कि यू इक्वल टू एफ आर है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, एफ का अवकलन किया हमने एफ डैश आर, ये एक्स के सापेक्ष नहीं किया, आर के सापेक्ष किया है, और आर का एक्स के सापेक्ष होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर एफ डैश आर, क्योंकि इसकी वैल्यू रख देंगे। अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अब इसका हम अवकलन करेंगे पार्शियल सेकेंड बार, फर्स्ट तो यहां हो गया, अब इसका करेंगे सेकेंड टाइम, तो इसका u अपॉन वी से करेंगे तो नीचे वी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। अब आर जो की तो ले जाएगी ऊपर वी स्थिर रखेंगे। अब एक्स एफ डैश आर का यू वी से करेंगे तो एक्स का 1 एफ का एफ डैश आर प्लस एक्स एफ डैश आर स्थिर हो जाएगा क्योंकि एक्स का 1 हो गया, प्लस एक्स एफ डैश का एफ डबल डैश आर और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस, अब जो हमारे पास टर्म थी क्योंकि आर तो अपने पास ये गई, अब ऊपर जो एक्स एफ डैश आ रही है उसको हम लिखेंगे यू को स्थिर, और वी वाली जो आर है उसका अवकलन डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब इस इक्वेशन में हम डेल आर अपॉन डेल एक्स की मान रखेंगे, तो हमारे पास जो टर्म आएगी 1 अपॉन आर स्क्वायर टू इंटू ब्रैकेट में है ये आर एफ डैश आर प्लस आर एक्स एफ डबल डैश आर एक्स अपॉन आर माइनस एक्स एफ डैश आर एक्स अपॉन आर। अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमारे पास आया 1 अपॉन आर स्क्वायर आर एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर, क्योंकि आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर एफ डैश आर। सिमिलरली यदि डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाले तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आर एफ इंटू आर एफ डैश आर प्लस वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर एफ डैश आर। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें एक्स और वाई की, एक्स की जगह वाई पुट करना है, बाकी सेम मान आएंगे। अब इनको ऐड करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखा गया इनकी वैल्यू निकालनी है, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, ये फर्स्ट स्टेप 2r एफ डैश आर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ एफ डबल डैश आर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश आर, तीसरा स्टेप। अब जो वैल्यू है हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर रखेंगे। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, इसमें से 2r और एक हमारे पास में आर, यहाँ आर एफ आर तो यहाँ बच जाएगा, जो आर एफ आर यहां बचेगा हमारे पास में, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 1 अपॉन आर एफ डैश आर, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एफ डबल डैश आर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रखा। तो यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, घर पे आप इनको, जो लास्ट लेक्चर के भी है हमने जिसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा के किए थे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के, और कुछ क्वेश्चन इस क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन के भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयलर थ्योरम पढ़ेंगे, होमोजीनियस पर आयलर प्रमेय को यूज करेंगे, उसमें होमोजीनियस फंक्शन के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है वो सेकंड। तो ये क्वेश्चन है पहला, u इक्वल टू एफ आर आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हमें सिद्ध करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ आर। जो लास्ट क्वेश्चन किया था इसमें 2 पार्ट है, इसमें थर्ड भी पार्ट आ गया हमारे पास, और ये सिद्ध करना है इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन है u इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का पावर माइनस 1/2। तो इसमें ये सिद्ध करना है हमें डेल अपॉन डेल एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि z इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस 5x माइनस ए वाई। तो हमें सिद्ध करना है इसमें डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है कि ये है उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी मैक्सिमा और मिनिमा के, ये हमें मान ज्ञात करने हैं इनके।
पहला है एक्स क्यू माइनस 4xy प्लस 2y², सेकेंड साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, थर्ड है एक्स क्यू प्लस y² 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले क्या है कि जो ये क्वेश्चन करने हैं ये तीनों इसके, तो हमें u या f मान लेना है इसको। उसके बाद हमें इसको दो बार डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है, उनको 0 रखे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद सेकंड उसके डेरिवेटिव जो पार्शियल निकाले हैं आर एस टी, उसके बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर और आर उनकी वैल्यू क्या आती है उस बिंदुओं पर, तो उनके जो हमें वो लास्ट लेक्चर कल पढ़ाया था उसमें उसके अकॉर्डिंग उनको फिर मान देखने की किसका मान मैक्सिमम होगा किस बिंदु पर मिनिमम होगा। तो कल के हम लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन का आयलर प्रमेय को यूज करके कोई और क्वेश्चन इसके हल करेंगे। थैंक्स। तो आप इनको जो मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं आपको आज, ये इनको आप करना अच्छे से।